हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लेट्स स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेम इज़ सॉप्स एंड डिटर्जेंट। हमारे पास इसका आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है सॉप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, कवर अप करने की कोशिश करते हैं इसको आज हम। ठीक है, हम इसको सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो ये हमें क्या कहता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब। अब आप 2 टेस्ट ट्यूब उठाएंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब ये ले ली, दूसरी टेस्ट ट्यूब ये ले ली। इसके अंदर आपने 10 ml जो है इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डाल दिया। अबाउट एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में एक एक बूंद, एक एक ड्रॉप आप क्या डाल देंगे, ऑयल की डाल देंगे, ऑयल तेल। ठीक है, लेबल दैम एज अ एंड बी। इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे। टू टेस्ट ट्यूब बी, जो हमारे पास बी टेस्ट ट्यूब है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉप सॉल्यूशन। इसके अंदर कुछ साबुन भी घोल दो, बी वाले में साबुन घोल दिया। ठीक है, अब ये हमें क्या कहता है, नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब दोनों टेस्ट ट्यूब्स को आप अच्छे से शेक करोगे, बट टाइम दोनों में सेम ही लेना उनको शेक करते हुए। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेट इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग दैम। ये कहते हैं आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि पानी में जो हमने ऑयल की ड्रॉप डाली थी, वो ऑयल की जो ड्रॉप है, ये वाली ऑयल की जो ड्रॉप हमने इसके अंदर डाली थी, ये ऑयल की ड्रॉप क्या पानी के ऊपर दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आ जाएगी क्या, इधर वाली में भी और इधर वाली में भी। और जब आप उसको शेकिंग करना स्टॉप कर दोगे तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो, तो हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, जो पानी वाली है ना, पानी वाली में जिसके अंदर खाली पानी था, उसके अंदर जो ऑयल की हमने ड्रॉप डाली थी वो ऊपर आ जाएगी, बट यहाँ वाली में ऑयल की जो ड्रॉप है वो ऊपर नहीं आएगी। क्यों, इसमें सॉप सॉल्यूशन है, तो सॉप सॉल्यूशन उसको ऊपर नहीं आने देगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सॉप इन क्लीनिंग। तो ये जो एक्टिविटी है, ये हमें जो है, ये यहाँ पर जो है हमें ये पता चलता है कि हम इसमें जो है, जो सोप है ना, वो सोप जो है क्लीनिंग में हेल्प करेगा। अब सबसे पहले हम पता क्या करते हैं, यहाँ पर ना हमारे पास जो सोप बनता है ना, वो बनता किससे, मोस्ट डर्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने ना कल भी पढ़ा था कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो कैसे बनता है, कल मैंने पढ़ाया था सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो ज़रा, अभी रिकॉल करा देती हूँ। यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बोलते हैं ना। तो ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम अब इसको उठाएंगे। अब इसमें हम एडअप कैसे करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो वो होता है, क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो हमारे पास होता है CH3COO, यही होता है ना। तो अब मैंने इसको क्या बनाना है, सॉप की उसमें फॉर्म में बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो है CH3 मैंने लिया, इसको मैं डबल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में लिख दूँगी, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O लिया, यहाँ मैंने Na ले लिया पॉजिटिव। तो मैं इसके अंदर CH2 एडअप करा दूँगी। ठीक है, अब मेरे को इसकी लॉन्ग चेन बनानी है, जितनी लॉन्ग चेन बनानी है। अब देखो, पहले वाले का जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2C OO, ये बन जाएगी। इससे लंबी चेन बनानी है तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। तीसरे वाले में हम CH3CH2 और साथ ही साथ यहाँ एक और ले लेंगे, CH2 ले लिया, C डबल बॉन्ड O और ONA ये ले लिया। तो ये हमारे पास लॉन्ग चेन बन गई। इससे ज़्यादा लंबी लॉन्ग चेन बनानी है आपने इसकी, तो आप क्या करते जाओगे, इसके अंदर क्या एडअप करते जाओगे, CH2 और एडअप करते जाओगे। ठीक है, तो जो ये है ना, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब अलग का मतलब जस्ट फॉर देखने में ऐसे अलग नहीं होगा, वो क्या चीज़ है अब मैं बताती हूँ आपको। पास यहाँ पर आओ फटाफट से, ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा है क्या, ये वाला डायग्राम होगा सबकी बुक में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये 2 पार्ट है हमारे पास। ये वाला पार्ट जो ये गोले वाला पार्ट है ना, ये जो गोले वाला पार्ट है, इसको अभी इसको जो होता है ना, पानी पसंद होता है, ये पानी के साथ मिलकर रहता है। कौन सा पार्ट, ये गोले वाला पार्ट।
अब अगर इसको पानी पसंद होता है तो अब पानी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो बोलते हैं, हमें पता है। अब पसंद है उसको, पसंद को इंग्लिश में या फिर जिसको हम लव करते हैं उसको हम फिलिक बोलते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड हो गया। इस वाले पार्ट को पानी पसंद नहीं होता तो ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिक होता है जिसको किसी से डर लगता है, तो इसको पानी से डर लगता है, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। तो ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है और ये हाइड्रोफोबिक एंड है, इन दोनों को मिलाकर, इस गोले को, इस जिगजैग वाले स्ट्रक्चर को मिलाकर हमारे पास एक सॉप मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। अब जो ये हमें सॉप मॉलिक्यूल हमारे पास तैयार हो गया हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड का, अब इनके जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास, ये जो गोले वाला स्ट्रक्चर है, ये गोले वाला स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ये गोले वाले स्ट्रक्चर को हम COONA से डिनोट करने वाले हैं। और जो हमारे पास ये जिगजैग वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये हमारे पास कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है। तो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन का ये वाला है, तो मतलब ये जिगजैग हुआ, ठीक है, और ये हमारा गोले वाला पार्ट हुआ। तो ये हमारे पास पूरा सोप मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। इसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं क्योंकि इसको पानी पसंद होता है। इसको पानी पसंद नहीं होता तो ये हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो दोनों की जब हम एडअप कर देते हैं तो हमारे पास एक सॉप सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। हम उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये हमें क्या कहता है, ये कहता है हमें द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज़ हमने देखी कि वो लॉन्ग चेन उठाता है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो फिर हमें क्या कहते हैं, द आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद वाटर। जो ये गोले वाला पार्ट होता है इसको हम आयनिक एंड बोलते हैं। कौन सा एंड बोलते हैं, आयनिक एंड। और आयनिक एंड क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। गोले वाले पार्ट को आयनिक एंड ऑफ द सॉप इंटरेक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ घुल जाएगा। वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल, जो कार्बन की चेन है यानी कि पीछे वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसको हम कार्बन चेन बोलते हैं। ये कार्बन चेन हमारे पास किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑयल के साथ, ठीक है, ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब ये क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है, अब आप ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें, ध्यान से देखना ज़रा इसको। ये मेरे पास एक ऑयल है, ऑयल की ड्रॉप है, ऑयल की ड्रॉप ले ली मैंने, ये गोले वाले पार्ट में ऑयल की ड्रॉप ले ली। यहाँ पर जो हमारे पास अब ऑयल है, ऑयल वाला पार्ट, अब ये भी हमने क्या पढ़ा कि ऑयल वाला पार्ट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, कार्बन चेन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हमें पता है जिगजैग वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, कार्बन चेन ही है, तो इसलिए ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और जब ये बाहर सारा क्या है, इसके पानी है, बाहर सारा पानी है। हमें पता है कि जो आयनिक एंड है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ। तो इसलिए जो ये गोले वाला पार्ट है यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ। तो इसलिए ऑयल के साथ यहाँ पर जिगजैग वाला स्ट्रक्चर एक क्लस्टर टाइप बना लेगा और बाकी सारा हमारे पास बाहर रह जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा। अब भी हम आगे देखते हैं। द सॉप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड द मेसल्स। जो ये वाला सॉप मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है इसको हम मेसल्स बोलते हैं, ठीक है, मेसल बोलेंगे। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवार्ड द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द आयनिक एंड फेसेस द आउटसाइड। तो ये हमें क्या कहता है कि जो मेसल्स है ये पूरा एक तरह का स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम मेसल का नाम देंगे। पेपर में क्वेश्चन भी आता है व्हाट डू यू मीन बाय मैसल। तो ये जो मैसल वाला पार्ट है ये बना कैसे है कि इसके अंदर हुआ क्या, वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवार्ड द ऑयल ड्रॉपलेट। जो एक वो पार्ट है वो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जुड़ गया और जो बाकी दूसरे वाला पार्ट है वाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड, और जो आयनिक एंड है वो हमारा कहाँ पर हो गया, बाहर चला गया। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। तो ये पानी में सारा हो जाएगा ये प्रोसेस। द सॉप मेसल्स thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean। तो ये हमें क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि जो सॉप के मेसल्स हैं, इस तरह के जो क्लस्टर टाइप मेसल होंगे वो कपड़े में से डर्ट को बाहर निकाल देंगे और दूसरा क्या करेंगे, उसको हमारे कपड़े को फिर जब हम उसको पानी से अच्छे से धोएंगे तो वो वहाँ पर उसमें से सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। तो ये हमारा केमिकल प्रोसेस है। हाउ वी वांट टू क्लीन अवर क्लॉथ बाय द सॉप मेसल। गॉट इट, आई होप, ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमें क्या कहता है, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेसल दैट वी वुड फॉर्म इफ यू डिजॉल्व सॉप इन हाइड्रोकार्बन। अब भी क्वेश्चन में देखो क्या बोला इसने
क्या आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो मैसल का, इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऐसा ड्रॉ कर सकते हो क्या? इफ़ यू डिज़ोल्व सॉप इन हाइड्रोकार्बन, कि जो हमारा साबुन है वो हाइड्रोकार्बन में जो है वो घुल गया है, ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? डिज़ोल्व सॉप इन हाइड्रोकार्बन। अब देखो, अभी हमारे पास यहाँ सारे में साबुन पड़ा है, अभी पानी नहीं है। जैसे हम कपड़े पर खाली साबुन लगाते हैं, वो साबुन लगाते तो वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैसल का स्ट्रक्चर वहाँ पर कैसा होगा? तो ये खाली हमारे पास साबुन है, अभी पानी नहीं है। हमें पता है कि जो जिगजैग वाला स्ट्रक्चर होता है उसको क्या पसंद होता है, उसको साबुन पसंद होता है, साबुन या ऑयल कह सकते हो, डर्ट कह सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे पास सॉप का मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरह से टर्न अराउंड कर जाएगा, क्योंकि साबुन बाहर है सारे में। अब सारे में साबुन बाहर है तो वहाँ पर इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, जो भी ड्रॉपलेट में वाटर होगा वो यहाँ पर एक क्लस्टर की फॉर्म में हाइड्रोफिलिक पार्ट अपने पास कलेक्ट कर लेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग इसका ड्रॉ कर सकते हैं। इसने बोला ना कैन यू ड्रॉ, कि जब आप हाइड्रोकार्बन को डिज़ोल्व कर रहे हो साबुन के साथ तो क्या स्ट्रक्चर आप बना सकते हो क्या, हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अभी आगे चलते हैं। होप सो कि आज हमारा ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। चलो एक्टिविटी ही करते हैं। एक्टिविटी में क्या कहता है भाई हमें, ये इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। सबसे पहले आप लोग डिस्टिल्ड वाटर लोगे। डिस्टिल्ड वाटर कैसे होता है पता है? डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास प्योर वाटर होता है, जिसको हम रेन वाटर भी कह देते हैं। जो रेन वाटर होता है आइडल जो है वो प्योर वाटर ही होता है, लेकिन आजकल के टाइम में जो रेन वाटर है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया है, कुछ मतलब उसके अंदर केमिकल्स मतलब गैसेस वगैरह मिल जाती है तो वो प्योर नहीं रहता है, एसिड रेन बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो आइडल होता है रेन वाटर का वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, जिसके अंदर कोई भी मिनरल डिज़ोल्व नहीं होता, आइडल। अब ये बनता कैसे है? हमने पानी इकट्ठा करा, इवापोरेशन प्रोसेस से ये ऊपर गया, गैसेस में कन्वर्ट हो गया, कंडेंसेशन प्रोसेस लगाएंगे तो फिर से वाटर जो आएगा, फिर जो हमें वाटर मिलेगा वो प्योर वाटर होगा विदाउट एन मिनरल। यही काम हम रेन वाटर में करते हैं। कैसे? धरती पर पानी है, सूरज की किरणें पड़ी, पानी इवापोरेट हो गया, कंडेंसेशन से बादल के थ्रू यहाँ पर पानी आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी, लेकिन आइडल में जो रेन वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमने 2 टेस्ट ट्यूब उठानी है फिर से। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने डिस्टिल्ड वाटर लेना है जिसको आप लोग प्योर वाटर बोलेंगे, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैं हार्ड वाटर लूँगी। हार्ड वाटर जो कि हैंड पंप का हो गया पानी या ट्यूबवेल का पानी हो गया, जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम टाइप के वो मिले हुए होंगे, वो वाला लेना है अपने, ठीक है। जो हम लोग घरों में भी हम यूज़ करते हैं उसको हार्ड वाटर बोलेंगे, ठीक है। एड अ कपल ऑफ ड्रॉप ऑफ सॉप सॉल्यूशन टू बोथ, दोनों के अंदर आप लोग साबुन डालोगे, ठीक है। शेक द टेस्ट ट्यूब vigorously for an equal period of time and observe the amount of foam प्रोड्यूस। अभी पता है क्या होता है, जब हम लोग घरों में भी या साबुन या डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं ना, अगर जिसमें जो अच्छी झाग बन रही है वो तो हमारे लिए बेस्ट हो गया कि हाँ इसमें तो बहुत अच्छी झाग बन रही है तो ये कपड़े को अच्छे से साफ़ करेगा, वही चीज़ है ना। तो जिसका जो फॉर्म है, जो जो फॉर्म बनाता है, झाग बनाता है, अगर जिसको फॉर्म बनाएगा हम कहेंगे वो बेस्ट होगा। तो हम इसमें क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाले हैं कि दोनों टेस्ट ट्यूब में साबुन मिला दिया, ऑब्ज़र्व करो कि फॉर्म किस में तैयार होगी, झाग में तैयार होगी या वो झाग किस में तैयार होगी, प्योर वाटर सॉल्यूशन में तैयार होगी या फिर हार्ड वाटर सॉल्यूशन में। ये हम प्योर वाटर ले लेते हैं, हम हार्ड वाटर ले लेते हैं, तो दोनों में से किस में स्टार्ट होगी। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म, किस टेस्ट ट्यूब में आप लोग ज़्यादा फॉर्म पाओगे? तो इसका आंसर है आप प्योर वाटर में ज़्यादा फॉर्म लोगे, मतलब आपको मिलेगी प्योर वाटर में ज़्यादा फॉर्म मिलेगी। लेकिन जो हार्ड वाटर होगा, जैसे आप घरों में यूज़ करते हो, हाथ पे साबुन लगाओ थोड़ा सा, और हाथ को पानी में डिप करो तो आपको जो पानी है वो वाइट कलर का कुछ कर्डी टाइप का आपको क्या दे देगा, प्रिसिपिटेट तैयार करके दे देगा, लेकिन उसमें झाग नहीं बनेगी, ठीक है। तो उस तरह को हम बोलते हैं वो हमारा हार्ड वाटर है, ठीक है।
तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में, प्योर वाटर की टेस्ट ट्यूब में आपके पास फॉर्म बनने के चांसेस है, लेकिन जो कर्डी वाटर है या फिर कर्डी प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर के जो हमें पानी मिलेगा, मैला सा वाइट कलर का पानी मिलेगा, वो हमें हार्ड वाटर में मिलेगा। तो ये इसकी एक एक्टिविटी रहती है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है इसका, एमसीक्यू टाइप में आ सकता है कि प्योर वाटर में ज़्यादा फॉर्म बनती है या फिर उसमें क्या कहते हैं इसका नाम, हार्ड वाटर में। प्योर वाटर कम यूज़ करेगा बट वो डिस्टिल्ड वाटर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 4.12 एक्टिविटी है हमारे पास। तो ये एक्टिविटी हमें क्या कहती है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, फिर से 2 टेस्ट ट्यूब उठाओ विद अबाउट द 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। अब भी आप दोनों में हार्ड वाटर मिक्स करोगे, डालोगे, मतलब मिक्स नहीं, दोनों के अंदर हार्ड वाटर डाल दिया। कितना, 10 ml डाल दिया। ऐड 5 ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब भी हम कितनी ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, 5 ड्रॉप मैंने इसके अंदर सॉफ्ट सॉल्यूशन की डाल दी, 5 इसमें। 5 ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन टू 1 एंड 5 ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट टू 1। इसमें हमने सॉल्यूशन, इस हार्ड वाटर में मैंने साबुन की 5 ड्रॉप डाली, इसमें मैंने डिटर्जेंट यानी कि जिसको आप लोग सर्फ बोलते हो वो मैंने इसके अंदर डाला। इसके अंदर डिटर्जेंट, इसके अंदर सोप, और दोनों कौन से सॉल्यूशन है, हार्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर कोई नहीं लिया, ये हमारे पास सोप को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे पास डिटर्जेंट को, कि मैंने इसमें सर्फ मिलाया, इसमें साबुन मिलाया, और दोनों हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर जो आम हम घरों में यूज़ करते हैं वो हार्ड वाटर की बात हो रही है। शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड। दोनों टेस्ट ट्यूब को अच्छे से आप लोग मिक्स करोगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और सेम ही पीरियड, मतलब अगर इसको आप 1 मिनट शेक कर रहे हो तो इसको भी 1 मिनट ही शेक करोगे। डू यू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम। क्या आपको ऐसा कुछ मिल सकता है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोम मिलेगी, दोनों में सेम झाग मिलेगी, दोनों में नहीं। डिटर्जेंट में हमेशा ज़्यादा झाग मिलती है, सोप में कम झाग मिलती है, उसमें सिर्फ कर्डी प्रेसिपिटेट तैयार होगा, वाइट कलर का सबस्टांस तैयार होगा, लेकिन जो डिटर्जेंट है उसमें हमें पूरी तरह से फोम मिलेगी। तो डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम, नो, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोम नहीं मिलेगी। ज़्यादा किस में मिलेगी, मोर फोम फॉर्म्ड इन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में ज़्यादा फोम मिलेगी। इन विच टेस्ट ट्यूब इज़ कर्डी सॉलिड फॉर्म। कर्डी सॉलिड प्रिसिपिटेट किस में तैयार होगा, हमारे पास सोप में, साबुन में हमें तैयार हुआ मिलेगा। तो ये हमारे पास फ़र्क होता है सोप और डिटर्जेंट में। ठीक है, क्वेश्चन आता है इस पर, बना हुआ है, सोप और डिटर्जेंट पर एक क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। आगे हमें क्या पूछता है ये, इसमें आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। डिटर्जेंट से स्टार्ट करते हैं। डिटर्जेंट एक्चुअल में क्या होता है, डिटर्जेंट आर, ये हमने डिटर्जेंट मिक्स किया था ना इसमें, तो ये डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट आर जनरली सॉलिड साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये किसकी, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है। मैंने कल या परसों वाले जो भी वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैंने सोप बताया था। साबुन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जो डिटर्जेंट होता है वो हमारे पास सल्फोनिक एसिड होता है। अगर आपके पास पेपर में डिफरेंस आता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख दो कि ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है, और एमोनियम साल्ट विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस एक्सेट्रा, और भी कुछ इसके अंदर एडअप हो सकता है। बोथ हैव लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, दोनों में हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है। द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म insoluble precipitate with the calcium and magnesium ions is in the hard water। जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो भी कंपाउंड आयंस हैं वो पाए जाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर ये जो है हमारे पास इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट नहीं है। इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट का मतलब कि ऐसा नहीं है कि पानी में घुलेगा नहीं, ये पानी में घुल जाता है। ठीक है, और जबकि जो ये है इनसोल्यूबल, ये डू नॉट इनसोल्यूबल सब, ठीक है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है। दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, इसलिए जो हमारा डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हार्ड वाटर में ज़्यादा इफेक्टिव इसीलिए होता है क्योंकि ये सोल्यूबल सबस्टांस है।
डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक द शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। डिटर्जेंट का हम मेनली यूज़ किस लिए करते हैं, शैम्पू बनाने के लिए या फिर क्लीनिंग क्लोथ्स करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे डिटर्जेंट का। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं, अभी हमारे पास ब्लूप्रिंट के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो हम नेक्स्ट लास्ट वीडियो में करने वाले हैं। और जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आपके अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।